मनुवादी बड़े चिंतित हैं। आज क्या हो रहा है भोपाल में? मैंने कहा पंगा तो तुम्ही ने लिया है, अब भुगतो। जब एक आईएएस ऑफिसर सामाजिक समरसता की बात करते हुए रोटी बेटी के व्यवहार की अगर वकालत कर दे तो कहते हो फरसे से गला काट लेंगे। कोई कहता है गर्दन काट दो, कोई कहता है पैर काट दो। तो दामोदर यादव मंडल इस राजधानी में खड़े होकर कह रहा है, सुन लो मनुवादियों और सुन ले मोहन यादव, अगर किसी की औकात है तो संतोष वर्मा का बाल विवाह का करके देखो, तुम्हें औकात में लाने का काम करेंगे। अरे बात दामोदर की नहीं है, जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों का समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम विधायक बन के नहीं, हम श्यामला हिल में जाएंगे और मोहन यादव की कुर्सी पे काबिज होने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? सुन लो मेरे यादवों, जानबूझ के तुम्हारी ही चोटी उखाड़ी जा रही है। और मालूम रीवा में जो रोहित की चोटी उखाड़ी, वो रोहित की चोटी नहीं, मनुवादियों ने मोहन यादव की चोटी उखाड़ने का काम किया है। अरे मोहन बाबू, फिर भी गूंगा बन के बैठे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात, मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत। तुम मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ नाम के लिए बैठे हो। असल में तुम इस घर के मालिक नहीं, किराएदार हो, जिस दल की तुम राजनीति कर रहे हो। और बताओ मेरे भाइयों, दामोदर की बात अगर सही है तो आवाज से आवाज लगा के बताओ, क्या हम अगला शासक किराएदार को बनाएंगे कि अपने मालिक को बनाने का काम करेंगे? तुम शिक्षा जैसी शेरनी का दूध ना पी सको। मेरे भाइयों, तुम्हें जगाने के लिए आया है तुम्हारा भाई दामोदर। कब तक जिएगा? मर जाएगा किसी दिन दामोदर, मर जाएंगे किसी दिन विनय रतन, मर जाएंगे किसी दिन लोकेश मुजाहिद, सुनील बैरसिया, मर जाएंगे मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद। तुम कब जागोगे? रोते रहोगे, मूर्तियां लगाते रहोगे और बाद में फोटो चढ़ाते रहोगे। मेरे भाइयों, जाग जाओ। 2028 में इसी भोपाल में नीला झंडा गाड़ के बाबा साहब का संविधान लागू करने का काम करना है और अपनी सरकार बनाने का काम करना है। सुन ले मोहन यादव मनुवादी और गुलाम मोहन यादव मनुवादी, मनुवादियों का गुलाम मोहन यादव सुन ले। कहता है अम्बेडकरवादी दामोदर यादव, अगर हिंदू धर्म की पहचान ओबीसी एसटी का अपमान करने की है तो दामोदर ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है। और आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये भोपाल एयरपोर्ट के बाहर का ये नज़ारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब और साथ ही साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी के अध्यक्ष जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव, इन दोनों को आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं कि सीधे अब उस ग्राउंड पर जाने की तैयारी में और लाखों की संख्या में यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम समर्थक जो हैं इस मैदान पर जुटेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं साथियों कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब और दामोदर सिंह यादव का जो स्वागत करने के लिए तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। हज़ारों की संख्या में लोग उनके आसपास किस तरह से भीड़ लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और देख सकते हैं साथियों कि धीरे धीरे यहाँ पर विनय रतन सिंह और दामोदर सिंह यादव दोनों मैदान पर जाते हुए, क्योंकि साथियों आइए संतोष वर्मा के समर्थन में जिस तरह से यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी द्वारा, और तमाम जो भीम आर्मी के जवान सिपाही हैं सभी लोग एक साथ नज़र आएंगे। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं साथियों, किस तरह से यहाँ पर विनय रतन सिंह जिनको स्वागत किया जा रहा है, वो अभी फ़िलहाल धीरे धीरे निकलते हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर
पुलिस फोर्स भी तैनात है सुरक्षा को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान को बचाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं साथियों किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तमाम जितने भी समर्थक हैं और विनय रतन सिंह के स्वागत में तमाम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किस तरह से उनको देखने के बाद काफ़ी उत्साहित खुश नज़र आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है विनय रतन सिंह निकलते हुए, और आपको बता दें साथियों कि आज जो है मैदान काफ़ी खचाखच भरा होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भारतीय संविधान के सम्मान में तमाम यहाँ पर जितने भी अंबेडकरवादी भीम आर्मी के जवान सिपाही तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें साथियों कि वर्तमान समय में जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस समय ग्रेटर नोएडा में हैं, क्योंकि कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट चैंपियनशिप और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल इस समय वो ग्रेटर नोएडा में हैं, लेकिन यहाँ पर भोपाल में आप देख सकते हैं साथियों तमाम जितने भी भीम आर्मी के सच्चे सिपाही मौजूद हैं। और वर्तमान जो स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो भीम आर्मी के नेता सुनील वैरसिया हों या फिर सुनील एस्तेजी हों या फिर राय सिंह बौद्ध हों, विनय रतन सिंह, दामोदर सिंह यादव, तमाम जितने भी भीम आर्मी के सच्चे सिपाही जो हैं इस समय मंच पर पहुंचते हुए। हेलो, कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखें, डिसिप्लिन बना के रखें मंच पर। आपके बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी का आगमन हो चुका है। दो बार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सभी लोग शांति बनाए रखें। ये कार्यक्रम दामोदर जी के सम्मान में खड़ा होकर भाई, ये कार्यक्रम डिसिप्लिन में चल रहा है, अनुशासन में चल रहा है। कोई भी अनुशासन नहीं बिगाड़ेगा, शांति बनाए। बिना भैया संघर्ष करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। क्या तुम है? एक बार जोर से नारा लगा बोलो जय 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 भीम। पीछे वाले नहीं लगा रहे हैं, इधर वाले नहीं लगा रहे हैं। मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी एकता का प्रतीक होती है, और जोर से बोलना जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखो साथियों, कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया, इसलिए मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें कहना बहुत जरूरी है आपके बीच में। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शोषित वंचितों की आवाज पूरे देश में लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय विनय रतन सिंह साहब, जय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मेरे छोटे भाई लोकेश मुजालदा जी, हमारे सभी साथी सुनील वैरसिया जी, विनोद अम्बेडकर जी, अनिल गुर्जर जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, पूर्व विधायक आर डी प्रजापति जी, अमित जी और सभी साथी, और मंच का संचालन कर रहे वकील साहब यादव जी। मंच पे आदरणीय कंसोटिया साहब बैठे हैं, और मंच पे वो दूल्हा बैठे हैं जिनकी बारात बन के हम सब आए हैं, ऐसे भाई संतोष वर्मा जी IAS ऑफिसर, और सूर्यवंशी साहब बैठे हैं। हम सब साथियों के सामने दो तीन बातें करने के लिए आपके बीच में आए हैं भाइयों। वैसे तो सारी बातें आ गई, और हमारे अच्छे वक्ता लोकेश ने सारी बातें आपके बीच में रख दी। दत्तू मेड़े जी और सब साथी भी आए हैं बुरहानपुर से चल के। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देखो
हम यहां आए क्यों? मनुवादी बड़े चिंतित हैं, आज क्या हो रहा है भोपाल में। मैंने कहा पंगा तो तुम्ही ने लिया है, अब भुगतो। जब एक आईएएस ऑफिसर सामाजिक समरसता की बात करते हुए रोटी बेटी के व्यवहार की अगर वकालत कर दे तो कहते हो फरसे से गला काट लेंगे। कोई कहता है गर्दन काट दो, कोई कहता है पैर काट दो। तो दामोदर यादव मंडल इस राजधानी में खड़े होकर कह रहा है, सुन लो मनुवादियों और सुन ले मोहन यादव, अगर किसी की औकात है तो संतोष वर्मा का बाल भी बाका करके देखो, तुम्हें औकात में लाने का काम करेंगे। मुझे मीडिया ने घेरा अगले ही दिन। दामोदर जी संतोष वर्मा के बयान को कैसे देखते हो? मैंने कहा देखो भाइयों, रोटी बेटी के व्यवहार में आपको कोई बुराई है? बोले नहीं, उसमें बुराई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन उन्होंने कहा कि जब तक बेटी दान ना दे दे तब तक संबंध नहीं माने जाएंगे। मैंने कहा देखो, कौन सा हिंदू यहाँ पर ऐसा है जो बिना कन्यादान के ब्याह करता है? बोले कोई नहीं। मैंने कहा कौन सा रिश्ता ऐसा है जो संबंध में नहीं बनता? बोले कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा संतोष वर्मा ने क्या तुम्हारी पूंछ दबा दी क्या? फिर संतोष वर्मा ने क्या गलत बोल दिया? और मैं आपसे कहता हूं भाइयों, जब संतोष वर्मा जी और आजाद के ऊपर हमला चालू हुआ और आजाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी ने, ओबीसी महासभा के लोगों ने, हमारे बड़ी संख्या में आए नौजवान साथी जैस के लोगों ने जब आवाज लगाई तो मनुवादी घबरा गए। अभी भी समझा रहा हूं मनुवादियों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये तो एक आवाज पे आए हैं, लेकिन ये तो फिल्म का ट्रेलर है, ट्रेलर। भैया मोबाइल थोड़ा साइड में कर ले, साइड में मोबाइल चाहिए। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिल्म दिखाएंगे और ऐसी दिखाएंगे। हमारे साथी कह रहे थे बैरसिया जी कि विधायक बन के दामोदर जाएंगे। अरे बात दामोदर की नहीं है, जो SC ST OBC के लोगों का समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम विधायक बन के नहीं, हम श्यामला हिल में जाएंगे और मोहन यादव की कुर्सी पे काबिज होने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? अब मनुवादियों, अगर ज्यादा बात करोगे तो फिर पेरियार को पढ़ लो, समझ लो, वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हमें मजबूर मत करो, नहीं तो वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हम आज भी इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए मानवता की सोच रखते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि अगर SC ST OBC ने अपराध कर दिया तो हम मार डालेंगे। अरे मेरे भाइयों, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मनुवाद है ये कहां से पनपा? ये मनुवाद का अगर सबसे बड़ा कोई सुरक्षा कवच है तो ये हिंदू धर्म है, हिंदू। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा जवाब दो। मेरे भी सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है दामोदर यादव कौन है? हिंदू है, धर्म के नाम पे लिखा है। लेकिन मैं OBC के लोगों से, ST के लोगों से, SC के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दो। क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो कथा पढ़ने पे आपकी चोटी काट लेता हो? क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो छोटे से झगड़े में किसी की चोटी उखाड़ देता हो? अरे मेरे यादवों, तुमसे भी कहना चाहता हूं यादवों, सुन लो, दामोदर मंडल कह रहा है, सुन लो मेरे यादवों, जानबूझ के तुम्हारी ही चोटी उखाड़ी जा रही है। और मालूम, रीवा में जो रोहित की चोटी उखाड़ी, वो रोहित की चोटी नहीं, मनुवादियों ने मोहन यादव की चोटी उखाड़ने का काम किया है। अरे मोहन बाबू, फिर भी गूंगा बन के बैठे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात, मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत। तुम मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ नाम के लिए बैठे हो। असल में तुम इस घर के मालिक नहीं, किराएदार हो, जिस दल की तुम राजनीति कर रहे हो। और बताओ मेरे भाइयों, दामोदर की बात अगर सही है तो आवाज से आवाज लगा के बताओ
क्या हम अगला शासक किराएदार को बनाएंगे कि अपने मालिक को बनाने का काम करेंगे? मेरे भाइयों, रोज अपमान हो रहा है। पहले एट्रोसिटी एक्ट जब बना था, जब बाबा साहब ने सोचा था, कल्पना करी थी, तो सिर्फ SC और ST के भाइयों के लिए बनाया था। उनने तो सोचा ही नहीं था कि कुशवाहा को मंदिर में पैर धुलवा के पिलवाएंगे पंडित जी। उनने तो सोचा नहीं था कि जाटव को पेशाब चिटाई जाएगी, और उनने तो सोचा नहीं था कि लोधी को, कुर्मी को, पाल को, कुशवाहा को, गुर्जर को जातिगत गालियां दी जाएंगी। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, ये आदिवासी भाई तो कब के सुधर गए? आदिवासी भाई कब के सुधर गए? ये मानते हैं बिरसा मुंडा को, ये मानते हैं बाबा साहब को, ये मानते हैं हमारे सारे उन महापुरुषों को, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों तुम किसको मानते हो? जवाब दो। यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, जवाब दो इस बात का। तुम किसको अपना माई बाप मानते हो? अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जब तक मंदिर के घंटे से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक स्कूल की घंटी नहीं पकड़ोगे, और जब तक बाबा साहब का सम्मान नहीं करोगे, तब तक जूते खाओगे, चोटियां उठवाने का काम करते रहोगे। इसलिए कहने आया है दामोदर यादव, किसी आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी चुनाव के पहले, आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी। हमारा भाई लोकेश मुजालदे खड़ा है, जय संगठन खड़ा है, मनुवादियों तुमने मां का दूध पिया है, तो अब किसी आदिवासी को छू के देखो तो मैं मार मार के भूत बनाने का काम है। और आज एक बात और कहूंगा, जल्दी खत्म करूंगा अपनी बात। देखो मेरी लड़ाई जो है, क्या है मेरी इसलिए लड़ाई दामोदर की? आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। और मैंने किसको टारगेट किया पता है? किसको? नाम बताओ, कौन सा बाबा है 28 साल का? कौन सा पर्ची वाला बाबा? देखो, छतरपुर में एक दुकान खोल के बैठा है, दुकान, आडंबर की दुकान, पाखंड की दुकान, और कहता है हम पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। अबे नालायक 28 साल के लड़के, अगर तेरे चमत्कार में इतनी दम होती तो दिल्ली से यात्रा में निकला और दूसरे दिन मुंह में थर्मामीटर लगा के क्यों बैठा था? खुद बीमार हो गया तो उसके मुंह में बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर और दाहिने हाथ में BP चेक करने की मशीन। मैंने तुरंत कहा, क्यों डॉक्टर को बुला रहा है? थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा गौमूत्र पी ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन गौमूत्र तुमको पिलाएंगे मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, और इसलिए पिलाएंगे ताकि तुम शिक्षा जैसी शेरनी का दूध ना पी सको। मेरे भाइयों, तुम्हें जगाने के लिए आया है तुम्हारा भाई दामोदर। कब तक जिएगा? मर जाएगा किसी दिन दामोदर, मर जाएंगे किसी दिन विनय रतन, मर जाएंगे किसी दिन लोकेश मुजालदे, सुनील बैरसिया, मर जाएंगे मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद। तुम कब जागोगे? रोते रहोगे, मूर्तियां लगाते रहोगे और बाद में फोटो चढ़ाते रहोगे। मेरे भाइयों, जाग जाओ। 2028 में इसी भोपाल में नीला झंडा गाड़ के बाबा साहब का संविधान लागू करने का काम करना है और अपनी सरकार बनाने का काम करना है। एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो जैसा है सो है, उसका एक गुरु है, गुरु नहीं, टकला तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड का है, चाहे जब लेंगे उसको, चिंता मत करो। एक गुरु है उसका, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, देखा? उसकी ट्यूबलाइट खराब है, दोनों खराब है। कभी तो कहता है कि पत्नी इंजॉयमेंट का साधन है, बस इंजॉय कर लो पत्नी से। अबे नालायक, तूने शादी नहीं की, तुझे कैसे पता पत्नी इंजॉयमेंट का है कि नहीं? इसका जवाब दे सकता है क्या? जब तूने शादी नहीं की तो तुझे पत्नी का एंजॉयमेंट कैसे पता? और दूसरा सवाल, लोग कहते हैं संतोष वर्मा ने बच्चियों का, महिलाओं का अपमान कर दिया। संतोष वर्मा सामाजिक समरसता की बात करे तो अपमान, और वो अंधाचार
जब इस देश की नारी शक्ति को मनोरंजन का साधन बताता है, उसका ही शेष धीरेन्द्र शास्त्री कहता है प्लॉट खाली है, अगर सिंदूर नहीं भरा है तो कब्जा कर लो। ये महिलाओं के बारे में बोलता है। और कल क्या कह रहे हैं, एक देवकी नंदन नाम का कोई नया नालायक आया है मार्केट में, आया है, मालूम क्या कह रहे, बोले हमारे बच्चे तो शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं, हम मंत्रों से ही पैदा कर देते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं भाई, ये मंत्रों से बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बोले हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, टाइम ही नहीं मिलता था घर जाने का। तो दामोदर पूछ रहा है देवकी नंदन तुझसे भी और धीरेन्द्र शास्त्री तुझसे भी, ईमानदारी से बताओ मंत्र से ही पैदा हुए कि कहीं और से पैदा हुए? क्योंकि मंत्र से पैदा कोई नहीं हो सकता है, आप भी जानते हो, विज्ञान भी जानता है। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया, मेरे भाइयों, मेरे ओबीसी के भाइयों, अपमानित होना बंद कर दो। ठीक कहा लोकेश ने, जब दलित पे आपत्ति आए तो पिछड़ा लड़े, और जब पिछड़े पे संकट आए तो आदिवासी लड़े, और कोई आदिवासी को अपमानित करे तो तीनों भाई एक साथ ऐसे खड़े हो जाए जैसे आज खड़े हैं। ये शपथ लेके जाओ, एक कसम खा के जाओ मेरे भाइयों। मैं आपसे कह रहा हूं, इंद्रगढ़ की सभा में, संसद के अंदर शोषित वंचितों की आवाज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, क्या कह रहे हो, संतोष वर्मा को मारोगे? कितने संतोष वर्मा मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा दामोदर मंडल निकलेगा। और मैं तो कह रहा हूं इस राजधानी में खड़े होके, मोहन यादव दामोदर अम्बेडकरवादी यादव है और तुम मनुवादी यादव हो। और अम्बेडकरवादी की जब मनुवादी से लड़ाई होगी तो मोहन हारेगा, आपके दम पे आपका बेटा दामोदर जीतेगा और आडंबर पाखंड को हराने का काम करेगा। बस यही बात कह के एक लास्ट बात कहता हूं, अभी ओबीसी का आंदोलन भी अनिल गुर्जर जी और सब साथी करने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों बताओ जरा, ओबीसी को 13% होल्ड हटाने की बात हो रही है, हम भी फेवर में हैं, हम भी फेवर में हैं कि 13% होल्ड हटना चाहिए। लेकिन वकील साहब, ठाकुर साहब बैठे हैं यहाँ जो संचालन कर रहे हैं, ये हाईकोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं ही पूछना चाहता हूँ ओबीसी के भाइयों, बताओ भिखारी हो कि मालिक हो? मालिक हो तो झोली फैला के काय मांग रहे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, तो 52% से कम पे समझौता ओबीसी नहीं करेगा। इसलिए हमारे अनिल गुर्जर और सब साथियों से कहूंगा कि जब लड़ाई लड़ने बैठो 30 तारीख को, तो 52 की मांग करना और 13% होल्ड हटाने की मांग करना। आखिरी बात और कसम दिला दूं आप सबको, बोलो बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में कौन कौन लगवाना चाहता है? हाथ उठाएगा जरा, मीडिया वाले रिकॉर्ड कर ले। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में हमारे माई बाप, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की हम आज शपथ लेते हैं। सुन ले मोहन यादव की सरकार, 14 मार्च के पहले या तो खुद मूर्ति की स्थापना कर दे, नहीं तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जय संगठन, ओबीसी महासभा सहित सारे साथी जाके ग्वालियर हाईकोर्ट में खुद बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम करेंगे। सहमत हो सारे? सहमत हो? बोलो शपथ लेते हो कि नहीं लेते हो? और आखिरी में एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करता हूं मेरे भाइयों। ये जो बड़े दलों की बात हो रही है, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, सब दल के लोग बैठे होंगे शायद। क्यों प्रजापति जी, विधायक जी, सब दल के लोग बैठे हैं क्या यहाँ? बड़े दलों के भी बैठे हैं? अच्छा चलो, ऐसे नहीं पूछता, ऐसे पूछ लेता हूं, चोर चोर मौसियाते भाई हैं वो भी बैठे हैं क्या? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, जब धीरेन्द्र शास्त्री गैर संवैधानिक यात्रा निकालता है सत्ता के संरक्षण में, तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगती तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब आदिवासी के सिर पर पेशाब की जाती है, जब कुशवाहा को पैर धुल के पिलाया जाता है, जब जाटव को पेशाब पिलाई जाती है, जब यादव की चोटी उखाड़ी जाती है, तब मुख्य विपक्षी दल
चुप रहता है तो हम बनेंगे मुख्य विपक्ष और हम ही बनेंगे सरकार। हम सब मिलकर बनाएंगे इस मध्य प्रदेश में नई सरकार, ये कहने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बस इतना कह के, बड़े दल के लोगों ने, किसी ने कह दिया, बोले हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बयान दे दिया। दामोदर यादव भी यहां ऐलान करता है, ए मनुवादियों, जिस धर्म की बात करते हो वो तुम्हारे बाप का धर्म है। तुमने बनाया है अपनी जाति का वर्चस्व बनाने के लिए, तो दामोदर आज से ऐलान करता है। 6 दिसंबर को दामोदर ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे ऐलान किया था कि दामोदर यादव की जगह दामोदर मंडल लिखेगा। लेकिन आज दामोदर यहां खड़े होकर ऐतिहासिक जगह पे कह रहा है, सुन ले मोहन यादव मनुवादी और गुलाम मोहन यादव मनुवादी, मनुवादियों का गुलाम मोहन यादव सुन ले। कहता है अम्बेडकरवादी दामोदर यादव, अगर हिंदू धर्म की पहचान ओबीसी एसटी का अपमान करने की है तो दामोदर ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है। और दामोदर का धर्म अगर आज से कुछ होगा तो वो होगा मानवतावाद का धर्म, और दामोदर का अगर गीता कुरान कुछ होगा तो वो होगा बाबा साहब का संविधान। जय भीम, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।